बदरवा थाने गई, इंस्पेक्टर धरा ने क्या किया क्या नहीं कुछ खबर नहीं मिली, उसका इंतजार करेंगे। अरे गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया। इंस्पेक्टर धरा क्या गजब हो सकता है? रहते हुए क्या परेशानी तुझे हुई? क्या हुआ? एक गिलास पानी मिलेगा? हम पूछते हैं तुझे हो क्या गया है? अरे सर जी ये पूछिए क्या हुआ बता रहा है, ये पूछिए क्या नहीं हुआ। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है। अरे साहब जी हुआ क्या? आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और दोनों कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जेल से रिहा हो गए। मंत्री जी आप क्या होगा, एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वो लोग बहुत कुछ खराब हो गया है। उन दोनों के डर से हमारे थाने को छोड़ करके दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे राजेश वक्त मैंने बहुत मारा था। कुछ नहीं होगा, हम आए ना, सब उसमें छोड़ दो, कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन ममता मेरा दुश्मन बन गई है, बहुत गलत काम कर रही है। तो मेरी अगर दुश्मन बनी है, मेरे रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, तो कुछ है तो उस रोड़े को, उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब नहीं समझा? नहीं। तो सुनो मेरी बात को। इससे धराज अगर वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है तो जाओ मार दो उसे जान से। हम 24 घंटे का मौका तुझे देते हैं और जिस वक्त मार कर तू उसे आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी 1 करोड़ रुपए के कारण तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कहो तो रसूलपुर में बम फेंकवा दे। रसूलपुर में बम फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आदमी। पहले ममता को मारो, उसके बाद में हम सोचेंगे कि मुझे क्या है। अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या है? अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहे हैं तो इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। तो मेरी आदत से वाकिफ हो? यस सर। कि हम जो कहते हैं उसे करते। राइट सर। अगर मैंने तुझे कहा है कि ममता को बाहर कराएगा तो 1 करोड़ रुपया दूंगा तो उसी वक्त मैं तुझे दे दूंगा। ओके सर, तो देरी करने की कोई बात नहीं है, इसी वक्त मैं जाना चाहता हूँ। ममता किसी दिन तुमने मुझसे कहा कि मैं अपना आधा हक बटाऊंगी आपसे। देखता हूँ जब तू दुनिया में जिंदा ही नहीं रहेगी तो देखता हूँ तुम मुझसे हिस्सा कैसे बटाती है, देखूंगा। मुन्ना? हाँ भैया। घर पे ताला लगा रहता
तेरी भाभी ने बच्चे सब कहाँ गए? यही तो मैं सोच रहा हूँ भैया कि भाभी गई कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भैया, भाभी घर में अकेली थी, बैठे बैठे उठ गई होगी, अपना दिल बहलाने के लिए किसी के यहाँ गई होगी। हम आवाज देते हैं, भाभी मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी भैया। राम शरण भाई, यार हमारे घर में ताला लगा है, ना हमारी पत्नी ने बच्चा, कुछ जानकारी है आप? हाँ भैया, कहाँ है मेरी भाभी? भैया आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे, और आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि भाभी मैं जा रहा हूँ, पैसों के इंतजाम करके आऊंगा, फिर बेटे की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए भैया। भाभी मैंने सोचा जो मंत्री मक्खनलाल नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिससे कि बेटे की दवा कराऊंगी। वहां पर गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट इज्जत लूटने के बाद आपका भतीजा नहीं, आपका बेटा और जदुआ बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, और हरामखोर मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। मंत्री मक्खनलाल सारी चाहता क्या छोड़ रखा है, इसी यार में गरीब अपनों की इज्जत से खेलता है। हम सारा तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, टुकड़ा टुकड़ा ना किया तो हमारी मातारी का दूध हराम है। ये बेटा खत्म हो गया। भाभी मैंने सोचा मैं चले जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ मैं रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे बच्चे को गोदी में लेकर और बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी में उसके पैरों पर गिर पड़ी, बोली साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बेटों की बेरहमी साथ मार दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। और धनराज भाभी माँ को लगा मारने, मार मार करके थाने से भगा दिया। अब हमें पता नहीं है कि मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर भाभी माँ कहाँ टहलती होंगी, कहाँ गई होगी, हमें कुछ पता नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। भैया भैया, हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुन्ना के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया, नहीं निभा पाया अपने वादे को। हमें माफ कर देना भैया। राजेश बहुत आंसुओं को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोले बने हैं ना तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। हम जानेंगे साले की हस्ती को। चल इसी वक्त हम चंबल चले। नहीं नहीं भैया, हम चंबल नहीं जाएंगे, हम चंबल नहीं जाएंगे। अरे चंबल बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है चंबल।
चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम तो पहले अपनी भाभी माँ की खोज करेंगे। भाभी माँ की खोज करने के बाद सीधा ऊपर की हवेली जाएंगे और एक एक अपमान का बदला ना साले को सूअर की मौत मारेंगे। चलो मेरी राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती वो आते ही हूँ। कहाँ जा रही है रे? आई धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा तो तू अपने पति का इंतजार कर रही है? जी हाँ। अरे चरण नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़ा। तेरे कहने का मतलब क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गाँव सब आए हमें। ध्यान दियो, मेरे कहने का मतलब यह है ममता, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा तो बिगाड़ा है केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खन लाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खन लाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए, लेकिन वजह क्या है? बता दे इसे, बता वजह। हाँ वजह ये है क्या कि तुमने जो अपने भाई के दुश्मन से प्यार किया। अच्छा प्यार किया तो ठीक किया। हाँ अपने बिना भाई बताए दवाई हो मांगी से दूर, थोड़े भाई दिल में अनुमान रहा तो बियाह करते कायदे से। हाँ लेकिन तू अपने भाई को बात मानी नहीं, बियाह कर लियो, चला ठीक है। वकील तो हर भाई का बना दे तो अपने भाई की कुर्सी हिलावन गिर गई। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरी लाइफ में बैरिक झांकर बन रही है क्या, इसीलिए झांकर काटने के लिए गलैया भेजा गया है। अरे सर इसको उसमें समझाता हूँ, इसमें आप बताए थे। तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हमारे साहब जी को सुपारा दिया है। सुपारा क्या है? सुपारी सर, सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ हो गया तो सुपारा हो गया। इसको सुपारा से मारेंगे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। हराम जादी देख धनराज, तो ऐसा कुछ भी मत करना। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मेरे पास। बुद्धि मास्टर ये तुम्हारे फायदे के लिए। मेरे फायदे के लिए? हाँ। कैसे? आप क्या चाहते कितना आप पैसा कमाओ? आप ये नहीं चाहते कि आपका एक अच्छा सा घर हो, बीवी हो, 2 बच्चे हो, आप कभी ड्यूटी से घर वापस जाए तो बच्चे प्या 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 ऐसे कहेंगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। तो क्यों परिवार होता है। इतना पैसा आप क्या करोगे बताओ? आप जरा सोचिए, जवानी की भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं सर के बाल। तो शादी हुई? नहीं हुई। नहीं हुई, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी झरा जा रहा है। तो क्या चाहते कि आप कुंवारे मर जाए? ऐसा कौन चाहेगा रे? तो जरा सोचिए सर, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगाए है। वो साथ कौन सी कबूतर है? बनैला, वही वाला भूल गया था, बनैला कबूतर है। इसका पर जब फैलता देख कर मजा आ जाता है। इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे मर जाएगी। अच्छा मर जाएगी तो भगवान के पास जाएगी, तो भगवान ये कहेंगे बताओ
इन इंसानों के लिए मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया, इंसानों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। मतलब तो भगवान दिल में ठेस नहीं पहुंचेगी। अरे सर ये तो रोका को वर्दी दे दी समझ गया। अरे साहेब कैसे समझाई हम तुमको, सीधा सीधा समझा अवधी भाषा में। जो नहीं कहा चाहते हुए कहा था, इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे, आज इनके बहनी की इज्जत तू लूटा। इज्जतिया लूट की गोलियां मार के ढंगा तुम्हारा फायदा हो जा, चला हमारे करोड़ रुपया ले 2 दिन विदेश चला चली। वाओ यू आर ग्रेट माइंड लुटनवा। वास्तव में भी आज मुझे मालूम हो गया कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहब हमारे गांव की तरफ कंप्यूटर है, हम सब चबाई गए तब इतना फास्ट है। आप कभी अरमान था इसके साथ शादी करने का, शादी होती तो सुहाग रात मनाते। अरे शादी नहीं हुई तो दोपहर मना लो, मना लो। इतना माइंडेड है बे। अरे तब क्या बोलते हैं सर, हमको देख के नहीं समझ पाते, बाकी इसमें बहुत सारा आइटम भरा है। हाँ, समझता हूँ। अरे खोपड़िया हमारी है ना, अरे जब साफ खोपड़िया पेट से बनाया गया है खोपड़े। अरे कहाँ करता है ममता रानी। हरामखोर कमीने, जबान संभाल कर बात करना। यार अबे लुटनवा बे, मेरी चाल बदल गई। मेरी बात तो सुन बे, जरा इसके दोनों गाल देख पे जैसे कश्मीर के सेब। सेब देखा था तो सेब बहुत झुकुनिया देखा था। उठवा देखा, उठवा ढुकुनी में कहा देखा। और तो ऐसे गुलाबी है। हाय 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 हाय। खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते न बदबक काम आएगा, लगाओ सैकड़ों जूते न बदबक काम आएगा, और चढ़ा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। मेरी जाने मन, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिले इज्जत हो। तो जब इतनी ही इज्जत होती है, हाँ। तो क्यों न तेरी इसी वक्त कमीने इज्जत बना है। लुटनवा बे, लौटत नहीं। अबे वहां क्या कर रहा है साले? साले इधर वहां क्या कर रहा पागल साले? अबे बेहयाई तो हम और सरवर भाई 17 साल की उम्र से कर रहे हैं। अरे माय फ्रेंड, माय जिगर का टुकड़ा। इधर अबे तो क्या हुआ बे? हराम खोर लुटनवा, तो क्या समझा कि मैं भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा। लैले खोरवाकी सारे तबे। दीदी कौन दीदी है? दीदी हराम खोर जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आने लगी। रिश्तों ही बदलते हैं सारी तो। दीदी आ जाए, दीदी लैले खोरवाकी लैले सारे। खुराकी पाया था कत्थक डांस याद आई। साली ने भट्टी में लात मार दिया, सुपर मनाओ की राखी फेंक दिया था रास्ता की निकाल के, नहीं तो भाग निकल जाती राखी से। अरे बे यही अदा तो मुझे घायल कर देती। चप्पल नहीं पिलाओ लुटनवा, इसने मार कर बहुत बुरा किया है, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। जब कभी मैं इसको हवेली में देखा करता था ना, अरे हाय हाय क्या करूँ हाय, हाथ गाड़ी चलाता था।
इसका भाई मुझसे 2 दिन हाथ गाड़ी चलवाया से लकवा कूड़ा फेंकवाया है। हाथ गाड़ी ठेलते ठेलते छाले पड़ गए। पकड़ के मुठिया जब मैं ठेलता था तो साला घट्टा भर जाता था। डोंट रिलैक्स। और काहे काहे को चिंता करता है? ए ममता रानी, कम यार। कमी है कमी है कमी है ए हरामी, तू कमीना। कमी है। अरे ममता रानी, यार ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया। ये बे ये समझ नहीं पा रही है। हाँ, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया रे। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी। तेरी जवानी को देख के तो साहब हम तो ना देख पाते जवानिया कहाँ बा। साले तू क्या देख पाएगा? कितना दिन से हाथ साहब कहाँ हाथ जवानिया। छोड़, पहले बात कर देख। क्या सूट पहनी है यार, कसम से इस सूट में बहुत जच रही है साली। एकदम जान ले में तारे तार मारा बा। हाँ, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी ऊँट पे आती है। ऊँट पे नहीं, सारे हाथी पे आवा। पहले मेरी बात सुन। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट स्माइल, डार्लिंग मुझे सताई है।